चलो आप करो स्टार्ट। देखो ये कौन सी मशीन है, इसको बोलते हैं हम ड्रिल मशीन। कौन सी ड्रिल मशीन? पिलर ड्रिल मशीन। कौन सी मशीन है? पिलर ड्रिल मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे नीचे जो है हिस्सा ये क्या कहलाता है? बेस। और बेस किस पे आपका है? चबूतरे के ऊपर, ये चबूतरा है सीमेंट का, इसके ऊपर रखा हुआ बेस। बेस को फाउंडेशन कर देते हैं, ये जो बोर्ड है फाउंडेशन बोर्ड, इसी बेस को लगा देते हैं नीचे। ठीक है, बेस के बाद जो आपका ये लगा रहता है आपका, इसको बोलते हैं पिलर। ठीक है, पिलर जो है इसको पिलर बोलते हैं। पिलर के ऊपर ही जो है सारा मशीन का जो है वो लगी पार्ट लगे रहते हैं। तो बेस जो है वो मेन होता है। बेस जो है इसका कास्ट आयरन का बना होता है। क्या होता है? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का बना होने के कारण ये काफ़ी मजबूत होता है और ये सॉफ्ट जो होता है वो मतलब झटके भी सहन कर सकता है। ठीक है, तो कंपन आता है मशीन के अंदर, तो ये इसको सहन कर सकता है, इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया। इसके बाद ये जो बेस हो गया, बेस के बाद जो है आपका पिलर हो गया है, और पिलर के ऊपर जो है बाकी पार्ट्स लगे रहते हैं। तो ये जो आपका लगा हुआ है ये किसको बोलते हैं? टेबल। क्या वर्किंग टेबल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल के ऊपर हम जो है बेंच वाइज मशीन वाइज को रख रहे हैं और हम उसके ऊपर जो है जो बाकी हम हैंडलिंग करते हैं। ये जो मशीन क्या काम आती है? हैंडलिंग करने का काम आती है। तो ये जो आपकी वर्किंग टेबल हो गई, वर्किंग टेबल के ऊपर जो आपकी मशीन वाइज हो गई। ठीक है, मशीन वाइज में जो करके आप हैंडलिंग करते हो। तो पिलर का जो है, ये पिलर में जो है जो आपकी वर्किंग टेबल लगी है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। ठीक है, अप डाउन कर सकती है। तो कैसे करेगी? ये जो आपका ये आपका और ये मूव कैसे करेगा? ये जो आपका रैक लगा हुआ है, छड़ लगी हुई है, लंबी छड़ लगी, इसको क्या बोलते हैं? रैक बोलते हैं इसको। और रैक के साथ जो है आपका गियर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं पिनियन। छोटा गियर लगा हुआ है। तो पिनियन का जो मैच है वो रैक से है, और जब इसको चलाएंगे तो गियर जो इसके ऊपर चलेगा और ये टेबल ऊपर नीचे जाएगी। ठीक है, ये इसका मूवमेंट का जो सिद्धांत है इसका, इस तरह से मूवमेंट करता है ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद ये जो पिलर है, पिलर के ऊपर जो हमारा ऊपर ये मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ जो है हमारा ये देखो ये ऊपर नीचे आता है। ये तो क्या है? ये हैंडल लगा हुआ है, इसके साथ जो ये स्पेंडल लगा हुआ है। स्पेंडल जो है इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर रहा है और ये मोटर से चलेगा। तो स्पेंडल के साथ जो है ये जो मोटर चलेगी हमारी और हैंड चलेगी, तो ये घूमेगा। घूमने के बाद क्या है, इसके बाद जो है तो क्या बोलते हैं? ड्रिल चक्र। ड्रिल चक्र को जो है ड्रिल चक्र से बोल के और उसमें ड्रिल को लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है बिल्कुल हमारी जो रहेगी ये हमारे जो है होल निकालने के काम आती है। तो कारीगर निकालने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऊपर जो ये हेड जो लगा हुआ है, इसका मेन हेड जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो है आपकी पुलियाँ लगी हुई है। तो जो पुली है वो कौन सी लगी हुई है? स्टेप पुली। स्टेप पुली जो है उसमें क्या होता है, जैसे ये पुली आपको दिख रही है, उसमें स्टेप बने होते हैं और स्टेप के अंदर जो है हम हमारी बेंच जो है वो मूव करती है। दो पुली लगी है उसके अंदर, एक आगे और एक के साथ। तो ये बेंच जो है स्टेप के अंदर चलेगी। स्टेप को हम ऊपर नीचे करके बेंच को स्टेप में ऊपर नीचे करके हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये स्टेप इसलिए बने होते हैं ताकि हमारी जो वी वेल्ट जो लगी है, कौन सी वेल्ट लगी है? वी वेल्ट। इसको ऊपर नीचे करके हम जो है स्पीड को गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेन हैंड जो आपका लगा हुआ है, इसका जो है लगी आपकी मोटर के साथ आपका स्पेंडल लगा हुआ है। स्पेंडल के साथ ही आपका जो चक्का बना होता है, नीचे बोलते हैं इसको व्हील चाबी से खोल के इसमें व्हील को जो है बांध सकते हैं और अपना कार्य जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट थे। समझ में आ गया? बेस। बेस के बाद क्या हो गया? वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल के बाद मशीन वाइज, मशीन के बाद पिलर, और पिलर के बाद जो है आपका हेड, जो आपका हेड लगा हुआ है ऊपर, मशीन हेड जो लगा हुआ है, मेन हेड, इसके अंदर जो आपकी पुली लगी हुई है, बेल्ट लगी हुई है। ठीक है, पुली जो है किससे चलती है? वी बेल्ट से, स्टेप के द्वारा स्टेप पुली लगी हुई है और स्टेप को ऊपर नीचे करके आपको जो है वो स्पेंडल को चलाते हैं। स्पेंडल से जो आपका बेल्ट जो है वो चलता है। ठीक है, ये आपकी जो है